नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 28 फरवरी मंगलवार शाम का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस पर। कार्तिक चौक में सूने मकान में चोरी करने वाले मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 3 फरार। लिव इन में रहकर शादी की, अब पति पीट रहा। 6 दिन तक काम बंद करने के बाद कल से अभिभाषक करेंगे काम। 14 महीने बाद भी नहीं मिला मुआवजा, धरने पर बैठे किसान। पीएचई की पाइपलाइन फूटी, एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश। और भी बहुत कुछ है हमारे बुलेटिन में, तो चलिए खबरें जानते हैं विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। कार्तिक चौक में रहने वाले राजेश शर्मा के घर चोरी करने वाले आरोपियों में से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 आरोपी अभी भी फरार है। पकड़े गए आरोपियों में से एक नाबालिग है। मुरली मनोहर मंदिर कार्तिक चौक में रहने वाले राजेश शर्मा भानेज की शादी में शामिल होने के लिए 20 फरवरी की सुबह आगरा गए थे। घर सूना था और इसी रात घर में घुसे 5 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। वह सोने चांदी के आभूषण, नकदी, रुपए व 2 LED टीवी चुरा कर ले गए थे। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने के बाद पुलिस को पता चला कि वारदात को अंजाम पत्ती बाजार निवासी आदतन अपराधी ने अपने जीजा, भाई व जूना सोमवारिया में रहने वाले दोस्त के माध्यम से दिया था। पुलिस ने इनमें से 2 को हिरासत में ले लिया है। इनमें से एक नाबालिग है। मुख्य आरोपी का नाम शिमास पिता अब्दुल रज्जाक शेख है। उसके 3 साथी फरार है। पहले पति के देहांत के बाद लिव इन में रहने वाले युवक से शादी रचाने वाली एक महिला अब पति की प्रताड़ना का शिकार हो रही है। पति अब उसे बुरी तरह पीटता है और वह नकदी और चेन लेकर भाग गया है। पुष्पांजलि नगर में रहने वाली महिला ने पति ऋषभ पर आरोप लगाया है और पवासा थाने में आवेदन दिया है। महिला के मुताबिक 2018 में पति के निधन के बाद वह विद्यापति नगर में रहने वाले ऋषभ के संपर्क में आई थी। दोनों ने 2022 में विवाह कर लिया था। करीब 6 महीने से ऋषभ शराब के नशे में धुत होकर घर आता और महिला से मारपीट करता। अगस्त महीने में ऋषभ ने महिला की चेन छीन ली और 5000 रुपए लेकर चला गया। उसने मोबाइल भी छीन लिया। 27 फरवरी को ऋषभ फिर से महिला के घर पहुंचा और शराब के नशे में महिला से मारापीटी की। महिला ने संबंध में चिमनगंज थाने पर सूचना दी, लेकिन पुलिस ने अदम चेक काट कर इतिश्री कर ली। पति से पीड़ित महिला की परेशानी आप उसी की जुबानी सुनिए। मेरे पति आते ही घर पे मारपीट करते हैंगे मेरे साथ और शराब पीते, दोस्तों को लाते, मेरे चेन रकम ले जाते। मेरे ऋषभ हटिया मेरे पति है और मारपीट करते, चेन ले जाते, मेरी सारी रकम में ले गए, मारपीट कर दोस्तों को घर में लाके शराब पिलाते और गलत फालतू की बातें करते घर में बैठ के। मैं उनको मना करती तो वो सुनते नहीं है और मैं ससुराल वालों को बोलती हूँ तो उनको मानते नहीं है। वो बोलते तेरा आदमी तू नहीं मत। मेरी सासू है किरण हटिया, मेरी सास भी उसको पना देती है और वो भी सह देती है और उनको पैसे देती है अनशन बुलवाने के लिए। छह दिन तक काम बंद करने वाले अभिभाषक बुधवार से एक बार फिर काम शुरू करेंगे। मुख्य न्यायाधीश के आदेश की प्रतियां जलाकर अभिभाषकों ने विरोध जताया। अभिभाषक 23 फरवरी से काम बंद हड़ताल पर थे। वह हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के उस आदेश का विरोध कर रहे हैं। आदेश के मुताबिक 25 लिस्टेड केस की डे टू डे सुनवाई कर 66 दिन में प्रकरण में फैसला करना जरूरी कर दिया गया है। यह आदेश अभिभाषकों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। कारण अभिभाषकों के अलग अलग कोर्ट में मुकदमे चलते हैं। ऐसे में एक अभिभाषक कितनी कोर्ट में पैरवी करे। आदेश के विरोध में काम बंद करने वाले अभिभाषकों ने बुधवार से काम शुरू करने का फैसला किया है। मंडल अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अशोक यादव से ही जानते हैं उनके आंदोलन के बारे में। आज स्टेट बार काउंसिल के हमारे जो माननीय अध्यक्ष हैं विवेक सिंह जी, उनके निवेदन पे हमने आज ये न्यायिक कार्य से हम वापस कल से फिर से हम न्यायालयों में उपस्थित होंगे और अपना काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि शीघ्र एक हफ्ते के सप्ताह के अंदर अंदर चीफ साहब से बात करके और कुछ सकारात्मक उसमें हल निकलेगा। आज हमने यहाँ पर उस जो अव्यवहारिक आदेश था उसकी प्रतियाँ जिला अभिभाषक संघ उज्जैन ने यहाँ पर जलाई है
हम सब इसका पुरजोर विरोध करते हैं। पूरा बार एकजुट है। जिले के अंदर तहसीलदार भी सारे हमारे साथ साथ उन्होंने भी लगातार 8 दिन तक यहाँ पर न्यायालयीन कार्य से विरत रहे और आगे भी जिस प्रकार से अगर हमारे इस मामले के अंदर कोई इसका निराकरण नहीं होता है तो शीघ्र ही हम अपने राज्य अधिवक्ता संघ के सम्मानित सदस्यों से चर्चा करके बार एसोसिएशन की मीटिंग बुलाकर और हम अगला कदम उठाएंगे कि हमको उसमें आगे क्या करना है। शहर में पीएचई की पाइपलाइन फिर एक बार क्षतिग्रस्त कर दी गई, जिससे काफी पानी व्यर्थ बह गया। मामले में नगर निगम की जल कार्य समिति प्रभारी ने अधिकारियों को एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल विनोद मिल की चाल परिसर में कॉलोनाइजर द्वारा बेतरतीब तरीके से कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते सुदामा नगर में होकर हीरा मिल की चाल को जाने वाली पाइपलाइन को वनखंडी हनुमान मंदिर के समीप क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इससे लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। सूचना पर नगर निगम के जल कार्य समिति प्रभारी शिवेंद्र तिवारी, जोन अध्यक्ष पुरुषोत्तम मालवीय, पीएचई एवं नगर निगम के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने काम कर रहे लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि उनके द्वारा सुदामा नगर क्षेत्र के गंदे पानी को निकालने के लिए पाइपलाइन डालने का कार्य किया जा रहा था। इसी दौरान पीएचई की लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इस पर शिवेंद्र तिवारी ने जोन क्रमांक 5 के सहायक यंत्री राधेश्याम मालवीय, उपयंत्री जेपी डेहरिया, पीएचई के सहायक यंत्री एसके लाड़, उपयंत्री दिलीप नौधाने को निर्देश दिए कि बिना अनुमति कार्य करने और पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाए। आज सुबह मुझे हीरा मिल की चाल और मायापुरी क्षेत्र से लोगों को फोन आया कि हमको पानी प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में जब पता कर मालूम पड़ा कि यहाँ पर सुदामनगर के पास बनखंडी हनुमान जी के पास कोई ठेकेदार है, उसके लोगों ने लाइन फोड़ दी है और लाइन फोड़ने से पूरा पानी लगभग हजारों गैलन पानी कह सकते हैं, लीटर कह सकते हैं, बह रहा था। आज मैं नगर पालिका निगम के सारे अधिकारी, हमारे जोन के अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम मालवीय जी के साथ यहाँ पर आया हूँ और यहाँ देखने में आया कि भाई जो संबंधित ठेकेदार हैं, कॉलोनाइजर हैं, उनके द्वारा उनकी जो ज़मीन उससे भी हटके शासकीय ज़मीन पर उन्हें खुदाई की गई और लाइन फोड़ी गई है। अभी मैंने पीएचई के भी अधिकारियों से और इनके भी नगर निगम के अधिकारियों से कहा है कि भाई इस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई से क्या कार्रवाई करें। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी और स्वादिष्ट भोजन तीनों का संगम चाहते हैं तो चले आइए होटल राजसागर रिजॉर्ट, जहां आप पाएंगे रूफटॉप रेस्टोरेंट, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल और बैंकेट हॉल के साथ लग्जरी एसी और नॉन एसी रूम्स। और अगर बजने वाली है घर में शहनाई तो उज्जैन का बेस्ट मैरिज गार्डन है यहाँ विद ट्रेन्ड स्टाफ। रखेंगे हम आपके अपनों का ख्याल तो बनाएं अपने हर लम्हे को यादगार। राजस्थानी, गुजराती, मराठी हो या पंजाबी, सभी ट्रेडिशन की दिखेगी झलक आपके अपने होटल राजसागर रिजॉर्ट में। हमारा पता इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9826071290 या फिर 8109009505। मुआवजे की मांग को लेकर मंगलवार दोपहर किसानों ने अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने भारतीय किसान संघ के बैनर तले सिंहस्थ मेला कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। इस दौरान शिवराज सरकार पर अपना गुस्सा भी जाहिर किया। दरअसल 7 जनवरी 2022 को उज्जैन तहसील के 12 गांवों में जबरदस्त ओलावृष्टि हुई थी, जिससे फसलों को काफी नुकसान पहुंचा था। इसके बाद उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गांवों का दौरा कर किसानों को शीघ्र मुआवजा देने की बात कही थी, लेकिन 14 महीने बाद भी आज तक उन्हें मुआवजा राशि नहीं मिल सकी है। इसी के चलते मंगलवार से किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने शिवराज सरकार को भी आड़े हाथों लिया। भारतीय किसान संघ के बैनर तले हमने आज अनिश्चितकालीन धरना रखा है। पिछले 7 जनवरी 2022 को जो उज्जैन तहसील के 10 से 12 गांवों में ओलावृष्टि हुई थी, उसकी बीमा राशि किसानों को आज दिनांक तक नहीं मिली, जबकि शिवराज मामा जी ने घोषणा की थी कि सर्वे हुआ करेगा, बाद में किसानों को 25% बीमा 1 हफ्ते में दिया जाए। 14 महीने बीत जाने के बाद भी शिवराज मामा की सरकार ने किसानों के खाते में बीमे की राशि 1 रुपया नहीं डाली आज दिनांक तक। उसी को माध्यम बना के हमने आज धरना दिया है अनिश्चितकालीन।
भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपियां रास कर रही थी, भक्त भजनों पर झूम रहे थे और फूलों की वर्षा कर एक दूसरे के साथ होली खेली जा रही थी। यह नजारा मंगलवार को नानी बाई का मायरा के समापन पर दिखाई दिया। दमदमा स्थित शीतला माता मंदिर में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का मंगलवार को समापन हुआ। इस दौरान भगवान को 56 भोग परोसा गया। साथ ही भजनों पर जमकर थिरक रहे श्रद्धालुओं ने फूलों से होली भी खेली। मां चामुंडा एवं शीतला माता भक्त मंडल द्वारा आयोजित नानी बाई का मायरा की कथा का वाचन पंडित कमल नयन शास्त्री ने किया। नानी बाई के मायरे का की कथा का प्रश्न चल रहा है और माँ चामुंडा भक्त मंडल एवं शीतला माता भक्त मंडल समिति की ओर से इस सुंदर आयोजन का कार्यक्रम रखा है। कमल नयन शास्त्री जी के मुखाग्र से कथा का वाचन हो रहा है और इसमें सभी भक्त ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कथा का लाभ ले रहे हैं और आज नानी बाई का मायरा भरा जा रहा है और उसमें प्रसाद का वितरण होगा। उज्जैन के नानाखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत अन्नपूर्णा नगर में रहने वाले सोहन सिंह उर्फ पप्पू बुंदेला ने रविवार रात गुस्से में अपने ही घर में आग लगा दी। 50 वर्षीय सोहन सिंह बुंदेला नानाखेड़ा क्षेत्र में ही एक होटल पर काम करता है। बीती रात करीब 12 बजे वह काम से लौटा। पत्नी बबली बुंदेला ने जब उसके सामने खाना परोसा तो खाने में दाल देखकर पप्पू का पारा चढ़ गया। दाल बनाने से पप्पू काफी नाराज हो गया और उसने पत्नी बबली से मारपीट करना शुरू कर दी। पति से बचकर पत्नी घर से बाहर चली गई। सोहन सिंह उर्फ पप्पू बुंदेला को इतना गुस्सा आया कि उसने घर में रखे घासलेट से पूरे घर में आग लगा दी और फरार हो गया। इस पूरे घटना की शिकायत फरियादी पत्नी ने नानाखेड़ा थाने में दर्ज कराई है। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने मारपीट और जान से मारने की धमकी सहित 3 धाराओं में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। फरियादिया बबली बुंदेला ने बताया कि पति द्वारा लगाई गई आग से घर में रखे लगभग 3.5 लाख कैश, 3 लाख से अधिक के गहने और घर के आंगन में खड़ी बेटे आकाश बुंदेला की लगभग 1.5 लाख रुपए की पल्सर बाइक जल गई है। इसके साथ ही वॉशिंग मशीन का पूरा प्लास्टिक जलकर पिघल गया। अब उसमें केबल ड्रायर और वॉशर की 2 मोटर ही दिखाई दे रही है। इसी के साथ घर के मंदिर में रखी भगवान की मूर्तियां, अलमारी में रखे सभी कपड़े, किचन का पूरा सामान, फ्रिज सहित टीवी भी जल गया है। घटना के बाद से ही आरोपी पति फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। आगजनी की इस घटना में लगभग 10 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। घर में आके बोले कि ये सब्जी बनाई वो सब्जी बनाई, तो मैंने यहाँ बना दी जो मिल गई वो, तो बस खाने पे लेके विवाद करने लग गए, मारा कुटी करी उनने। तो मैं बाहर निकल गई तो बोले कि मैं घर में आग लगा देता हूँ। घर में आग लगा दी उनने। तो सीधे मैं फिर थाने भगी। थाने भग के वहाँ पर उनको सूचना करी तो फिर वो लोग आए यहाँ पर और देखा और फिर सब मोहल्ले वालों ने मिलके आग बुझवाई। हाँ, कुछ डाला ना उनने, तेल रखा था ना, घासलेट रखा था, घासलेट डाल के आग लगा दी उनने। रात को 12 साढ़े 12 बज रही थी। वॉशिंग मशीन जल गई मेरी, पूरी गोदरेज जल गई, कपड़े कुछ भी नहीं है, जो पहनी हुई हुए हैं बस। फ्रिज जल गया, पूरे बर्तन जला दिए। नगद रखे थे उसमें रकम, मेरी पैसा रखा था, कम से कम 3 साढ़े 3 4 लाख रुपए रखे थे। 4 लाख रुपए केस सब जल गए। हाँ, सब जल गया। और अब खबरें दे दनादन। जिला पंचायत सीईओ सुश्री अंकिता धाकरे ने जनपद पंचायत घटिया के ग्राम पंचायत खेड़ा चितावलिया के सहायक सचिव सुरेंद्र सिंह राठौर को शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सुरेंद्र सिंह राठौर को जवाब 3 मार्च तक सीईओ जिला पंचायत को देना होगा। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष कुमार पुरुषोत्तम ने कोठी महल की एसडीएम सुश्री कृतिका भीमावत को मंदिर प्रबंध समिति में उप प्रशासक का दायित्व सौंपा है। इस संबंध में कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में बुधवार की सुबह 11 बजे प्रशासनिक संकुल भवन के सभा कक्ष में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक होगी। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को अनिवार्यतः उपस्थित रहने का आदेश दिया है। कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बुधवार की शाम 5 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में शांति समिति की बैठक होगी। रबी सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए किसान पंजीयन की अवधि बढ़ा दी गई है। अब किसान 5 मार्च तक पंजीयन करवा सकते हैं। पहले यह तारीख 28 फरवरी तय थी।
भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।